उसने गाय का सिर काटा था, अब उसके बदले में उसका सिर काटा गया। बोला ये कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा कर्म करता है, टाइम बीत सकता है, वर्ष लग सकते हैं, योनि बदल सकती है, लेकिन कर्म इंसान का कभी नहीं बदल सकता। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें बुरा परिणाम मिलेगा, और अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ ही महाराज जी ने कहानी के माध्यम से बताया कि इंसान को किस तरह उसके कर्मों का फल मिलता है, चाहे इस जन्म में या कितने भी जन्म क्यों न लग जाए, उसको उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर, प्रवचनों को बड़ाई ध्यान से सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए, और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। राधा स्वामी। लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं, बार बार किसी काम को करने से, तो वो चीज़ बिना अपनाए भी अपनाई जाती है। सत्संग नाम अच्छी संगति का है। संगति इंसान को उभारती है, संगति ही इंसान को गिराती है। संगति अगर अच्छी मिल गई तो समझो कि जीवन उसका संवरता चला जाता है। अच्छी संगति करने के कारण अगर कहीं अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो भी उसके बारे में अच्छे बोलने वाले लोग होंगे कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी संगति अच्छी है, ये सत्संग में जाता है, ये गुरु भगत है, क्योंकि उसकी गुडविल बन जाती है। एक आदमी कुसंगति में बैठता है, कुसंगति में जाने के कारण उसकी गुडविल नहीं रहती, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी अच्छे काम क्यों ना करे, कितने ही परोपकार भलाई की दान पुण्य करे, कितनी भी वो भक्ति करे, लेकिन उसकी गुडविल ना होने के कारण कोई भी आदमी उसके लिए ये नहीं कह पाएगा कि भाई हाँ उसने अच्छा किया होगा। क्योंकि इंसान पर जो छाप लग जाती है वो संगति की लगती है। अच्छी संगति मिलने से, रामायण में तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात लिखी है, वो कहती है सठ सुधरी सुसंगति। अच्छी संगति मिलने से मूर्ख इंसान भी समझदार हो जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। अच्छी संगति का ये प्रभाव है, ये अच्छी संगति का गुण है। इसलिए लेकिन सत्संग को अपनाना चाहिए। अगर हम सत्संग में आके और सत्संग के गुणों को नहीं अपनाते हैं और दूसरे आदमियों के सामने, संसारी लोगों के सामने जो सत्संगी नहीं हैं, और उनके सामने हम ऐसे ही संसारियों की तरह पेश आते हैं, या हमने अपना जीवन का जो रहने का तरीका है, जो दूसरे अवगुण भरे काम हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, या दुनियादारों की तरह ही बरत रहे हैं। इसमें ये ना सोचना दुनियादारों की तरह बरतने का मतलब कि हम समाज से कोई अलग काम करना शुरू कर दें, नहीं। काफ़ी सत्संगी ऐसे आके कहते हैं जी हम अब सत्संगी हो गए, अब हम देवताओं को नहीं पूजते, अब हम ये नहीं करते, हमने तीर्थों पे भी जाना छोड़ दिया, हम मंदिर में भी नहीं जाते, हम कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि समाज में अच्छा संदेशा नहीं जाता। वो लोग समझते हैं ये तो समाज के खिलाफ हो गए, ये मर्यादाओं के खिलाफ हो गए, वो सोचते हैं ये धर्म के भी विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम अगर इनको नहीं पूजते तो किसको पूजते हो। अब इस बात को वो नहीं जानते कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। क्यों आ जाती है कि गुरु जब सब हमारे भ्रम निकाल देते हैं कि किस चीज़ की पूजा करने से इंसान को क्या मिलता है। अब दुनियादारी के लोग तो जड़ की पूजा करते हैं, जड़ की पूजा करने से उनको मिलेगा क्या। जब तक कोई अपनी जबान से आपको ज्ञान की चीज़ नहीं बताता। सोचो, अगर कोई आदमी शराब पीता है, ये एक बुरी आदत है, और आजकल तो इतना प्रचार इसका है, अगर देखोगे तो घर बर्बाद हो गए। कितने लोगों ने अपनी ज़मीन गहने रख दी या ज़मीन बेच दी, बच्चे उनके बर्बाद हो गए, घर की स्त्री उनकी परेशान है, पहनने के लिए लत्ता जूती कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, खुद की बर्बादी करते हैं, बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं, और अपने आप को वो हर प्रकार से शरीर में रोग लगा देते हैं, धन बर्बाद, घर बर्बाद, और अपने उनकी कोई
इज्जत कदर या कोई पूछने वाला भी नहीं। अगर जिंदा गुरु है जो जबान से तुम्हें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वो सत्संग के माध्यम से तुम्हें समझाता है कि किस चीज़ में क्या क्या अवगुण है। वो मूर्ति तो नहीं समझाती। तुम रोज़ाना खोटे कर्म करो, पाप कर्म करो, कुछ भी करो, और वो जाने के बाद मंदिर में जाके क्या हम अपने पाप बख्शवा लेते हैं? इसलिए ये अंतर है इन चीज़ों में। उस चीज़ को तो हम तक पहुंचा नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं कि भाई इसमें फ़ायदा क्या है। हम उनके उलट कर देते हैं। अब किसकी उनको ये समझा के कहो, पितर जिसको कभी तुमने देखा नहीं, सैयद जिसको तुम कभी जानते ही नहीं, वो तुम्हारे कैसे तुम्हारा पूज्य हो गया? अगर कहीं जाके तुम उसकी पूजा करते हो, उसके प्रसाद चढ़ाते हो या उसके नाम की कोई चीज़ बांटते हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसको कभी देखा नहीं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं, जिसने कभी तुम्हारे से बात नहीं की, उसको पूजने से क्या फ़ायदा है? लेकिन अज्ञान है ये। इस अज्ञान को अगर तुम उनको समझाओगे तो कहेंगे कि ये तो हमारी कभी की मान्यता है, इसको हम कैसे भूल जाएं। लेकिन उनकी मान्यता का देखो, अगर ऐसा करने से, उनको छोड़ने से, अगर उनको थोड़ी सी भी कहीं कोई दिक्कत होती है या तकलीफ़ हो जाती है, तो दुनियादारी के लोग उनको क्या कहते हैं पता है? कि तुमने ये काम था, पहले ये किया करते, तुमने छोड़ दिया तो ले लिया मज़ा, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान हुआ। लेकिन जो दृढ़ संकल्प के साथ सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और जिनके भ्रम निकल जाते हैं, वो इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया करते। हम तो क्या करते हैं कि कोई हमारी अगर अच्छी बात कर देता है, बड़ाई कर देता है, हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल देता है, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर हमारे बारे में कोई थोड़ा सा भी बुरा बोल देता है या कुछ कह देता है, तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, हम दुखी हो जाते हैं। तो हमने अपनी चाबी दूसरों को दे रखी है। दूसरे के कहने से तो दुखी होते हैं, दूसरे के कहने से खुश होते हैं। अपना आपा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अपना आपा तो जब होता है, ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? जब हम अपना आपा गुरु को सौंप देंगे। गुरु कहता है कि किसी भी चीज़ का तुम ये अहंकार ना करो कभी भी कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, ये अच्छी बात है कि तुम अगर कुछ करने लायक हो तो अच्छा करो, नेक काम करो, भलाई के काम करो, परोपकार के काम करो, दीन गरीब की सहायता और मदद करो। दीन गरीबी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मंगते और भिखारी बन जाओ। दीन गरीबी का मतलब है कि आदमी नम्रता से काम ले, अपना किसी प्रकार का अहंकार ना दिखाए। ये दीनता है, संतों का ये मार्ग रहा है। अगर कोई दो बात कह भी देता है, उसको बर्दाश्त अगर करोगे, ये हमारा सुर शब्द का योग है। अगर हम छोटी छोटी बात पर किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं, किसी के साथ क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो हमें और उनमें अंतर क्या है? इसलिए इसी को करनी का भेद बताया है, बुद्धि विचार का नहीं है। करनी करना इस मत की सबसे बड़ी बात है। और करनी कब जाहिर होती है? आदमी जैसा गुरु के बताए नियम पर चलता है तो धीरे धीरे करके वो बदलता चला जाता है। असल तो मैं बताऊं कि इंसान की पहली शिक्षा उसके घर से शुरू होती है। अंग्रेजी में तो कहावत है, फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविक्स। अच्छे गुणों की शुरुआत घर के पालने से ही शुरू हो जाती है। तो आज ये माताओं का दिन है। माताओं ने जैसी अपनी संतान को बनाया चाहा, वैसे ही गुण इन्होंने उसमें भर दिए। बिना मातृशक्ति के हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि सृष्टि रहेगी या नहीं रहेगी। आज जिस ढंग से हम समाज के हालात देखते हैं, उसमें क्या है कि भ्रूण हत्या करते, कन्या अगर पैदा हो जाती है तो यूँ समझो पहाड़ टूट के पड़ गया। उन घरों में दिए तक जलने बंद हो जाते हैं। जब ये बहन माताएं गर्भवती होती हैं तो डॉक्टरों के पास ले जाके मशीन से पहले देख लेते हैं लड़की होगी लड़का होगा, और जो जीव संसार में आना चाहता है उसको आने से पहले ही उसको दफा कर देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। कितना बड़ा पाप है ये! जीव हत्या ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों तक ऐसे पाप भोगने पड़ते हैं। एक छोटा सा इशारा मात्र करने से इंसान को बहुत बड़ा कष्ट होता है। कैसे कि एक बार ये रिवाज थी, एक राजा के घर में जब भी कोई शादी होती तो पहली रात को उसको राजकुमार को और जो शादी करके लेके आते थे उसको घर में नहीं लेके आते थे। घर में नहीं लेके आते थे, कहीं बाहर रुकते और उसके बाद अगले दिन वो घर आते। तो एक बार एक राजा के लड़के की शादी हुई तो उनको जो पहला दिन था उस रात को उन्होंने एक सराय में रोक दिया। जब सराय में रात को दोनों सो रहे थे
शादी में ऐसी हालत होती है, उसको नींद थी, लड़की को नींद नहीं आई राजकुमारी को। अब राजाओं की लड़की तो राजकुमारों जैसी होती है, उनको हर प्रकार के जो तीर तवर तलवार जो भी हैं चलाने की, अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा लेती हैं, घुड़सवारी भी सीखती हैं। अब उनमें नाम ले सकते हैं रानी बाई झांसी का। क्या राजकुमार और क्या योद्धा करेंगे उसके सामने? ऐसी वीरांगना थी कि इतिहास बना दिया उन्होंने। उनके मुकाबले में बड़े बड़े वीर भी उनके पैर कांपते थे सामने, नहीं उन युद्ध कला में इतनी कौशल्य थी। और कितने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रखी थी। तो इस तरह से राजकुमारियों को भी वही शिक्षा दी जाती थी जो राजकुमारों को दी जाती थी। तो रात को जब वो दोनों सोए, राजकुमार थका हुआ था, उसको नींद आ गई, राजकुमारी को नींद नहीं आई। तो उसने देखा कि मैं तलवार चलाना जानती हूँ। राजकुमार ने जो तलवार अपनी रखी थी वहाँ उसको देखने लगी। जब उसने तलवार को जो ही म्यान से निकाला, उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पे गिरी। कर्म है ये, किसी की बस की बात नहीं है। कई कर्म तो हम जानबूझ के नया कर लेते हैं। कुछ प्रारब्ध का कर्म जो होता है वो भोग रहे होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित में चले जाते हैं, जो भोगे नहीं जाते। पिछला कोई उनका प्रारब्ध का कर्म था, शादी होके आए थे, उसको क्या पता था क्या होगा? उसको भी नहीं पता, क्योंकि इस जीव को ये पता नहीं होता कि मैं पिछली योनि में क्या था, कौन मेरे माँ बाप थे, किससे मेरे संबंध थे, किस योनि में आया था, किस प्रदेश में रहा था। ये जीव को भूल किसने लगाई? काल महाराज ने जब सत्य पुरुष की भक्ति की थी तो उन्होंने वरदान में ये चीज़ प्राप्त कर ली थी कि जीव को ये पता नहीं होना चाहिए कि पिछले जन्म में क्या था, क्यों था। तो जब उसने ये हालत देखी, उसने हाथ में जब तलवार यूं ही निकाली, निकालते ही तलवार गर्दन पे, तलवार बहुत अच्छी थी, राजकुमार की गर्दन शरीर से अलग हो गई। अब वो क्या कहे इस बात को? सोचा कि सुबह जब होगी लोग क्या कहेंगे कि राजकुमारी ने राजकुमार को क्यों मार दिया। अनेक प्रकार की बातें उठेंगी, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कोई मुझे मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगा, कोई कहेगा कि राजकुमार को चाहती नहीं थी, कोई कहेंगे कि कोई साजिश थी। लेकिन उसने क्या कहा कि इंसान को सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी जान बचानी अच्छी लगती है। अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया? उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय राजकुमार की हत्या कर दी, राजकुमार की हत्या कर दी। राजा आया, सब लोग जो आसपास थे रुके हुए थे, उन्होंने आके देखा क्या बात हुई, किसने किया ये? एक महात्मा रहता था, उसका नाम ले दिया। बोले इस महात्मा ने कर दिया। अब महात्मा को जब कहने, महात्मा के पास क्या सबूत था? वो कहे भी तो क्या कहे? जब उसको कहा गया, राजा ने हुक्म दे दिया पकड़ो इसको और इसको सजा मिलेगी। जब सजा देने के लिए महात्मा से पूछा गया कि आपको कुछ करना है, बोला कुछ नहीं करना मुझे। राजा ने उसको क्या सजा दी कि इसको मृत्यु दंड तो नहीं, लेकिन इसको जो दायां हाथ है इसका दायां हाथ काट दिया जाए, क्योंकि इसने तलवार से दाएं हाथ से वार किया होगा। उसका दायां हाथ काट दिया। जब दायां हाथ उसका काट दिया गया तो लोगों ने पूछा महात्मा जी आपने कितना ये पाप कर्म किया, आपको क्या पड़ी थी ऐसा काम करने की? आपकी राजकुमार से क्या दुश्मनी थी कि उसको सोए हुए को आपने जाके काट दिया? बोला कि मैंने नहीं काटा। तो बोले आपने राजा के सामने क्यों नहीं कही कि मेरी कहानी है, उसको मैं जानता हूँ, अब मैं इनकार क्यों करता? ये जो जितनी भी बातें हुई हैं ये किसी की बस की बात नहीं थी। राजकुमारी से ये काम होना था, राजकुमार की गर्दन से सिर अलग होना था, मेरे हाथ को भी ये सजा मिलनी थी। बोले इसका मतलब, कहने लगे इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में मैं महात्मा ही था और मैं जंगल में तप कर रहा था। तो तप करते करते मैंने देखा कि एक गाय भागी हुई आ रही है और उसके पीछे हाथ में एक फरसा लिए हुए कसाई उसके पीछे। तो गाय काफी उससे आगे निकल के आ गई थी, वो मेरे पास से गुजरी। मैंने आवाज़ जब हुई मैंने उसकी तरफ देखा, वो झाड़ियों की तरफ चली गई। जब वो थोड़ा पीछे से आया तो आके कहने लगा महात्मा जी यहाँ से आपने गाय को जाते देखा है कि नहीं? बोला मैंने ये सोचा ही नहीं कि भाई क्यों बताऊं या क्या कारण है। मैंने उसको इस तरफ हाथ कर दिया, ये हाथ कर दिया कि इधर गई। तो उसने क्या कहा, वो गाय बेचारी थकी हुई थी, वो झाड़ी की एक ओट में जाके खड़ी हुई, तो उसने जाते ही देखा वो खड़ी है और उसने फरसा मारा तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। बोला कि ये गाय जो थी ये वो राजकुमार था।
और ये राजकुमारी थी जिसने फरसा मारा, कसाई था वो, और मैं वही महात्मा हूँ। मैंने हाथ का इशारा किया था, इस हाथ को सजा मिली है। अगर मैं हाथ से इशारा, मौनी था मैं, मौन कर रखा था, जबान से बोलता नहीं था। इशारा जो किया था, हाथ का इशारा किया, तो इस हाथ को सजा मिली कि इसका मेरा हाथ काट दिया गया। उसने गाय का सिर काटा था, अब उसके बदले में उसका सिर काटा गया। बोला ये कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा कर्म करता है, टाइम बीत सकता है, वर्ष लग सकते हैं, योनि बदल सकती है, लेकिन कर्म इंसान का कभी नहीं बदल सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने कहानी के माध्यम से हमें बताया कि हमें किस तरह अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा आएगा। तो कृपया आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा अच्छा फल पाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी की इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।